जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल को लॉर्ड कर्जन द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो बात की जाए, उस टाइम का ऐसा बंगाल दिखता था, 1905 ईस्वी का ये बंगाल था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसको दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, दो भागों में बांट दिया। तो क्या कारण था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया? तो लॉर्ड कर्जन ये मानते थे कि यहाँ पर प्रशासनिक शासन चलाने में असुविधा हो रही थी, लेकिन इसका कारण और कुछ ही था। राजनीतिक अगर कारण देखा जाए प्रमुख रूप से, तो बात की जाए कि जो बंगाल था स्वयं में एक शक्ति था, स्वयं में शक्ति था, और भारत में जन चेतना का केंद्र बिंदु क्या था? आपका बंगाल था। क्या था? बंगाल था। यहीं से प्रमुख रूप से आए प्रतिदिन आंदोलन होते रहते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा क्यों ना इनको दो भागों में बांट दिया जाए और हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दिया जाए, तो यहां पे आंदोलन की इनकी जो भावना है वो खत्म कर दी जाएगी, और जिसके चलते हम यहां पर आसानी से शासन करते रहेंगे। ये इसका प्रमुख कारण था। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर लॉर्ड कर्जन का जो क्या था, अगर बात की जाए, उल्टा पड़ गया। यहां पर कैसा पड़ गया? क्योंकि जो बंगाल के लोग थे, हिंदू समुदाय के हों या मुस्लिम समुदाय के, दोनों वर्ग यहां पर ज्यादातर शिक्षित थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांट दिया, लेकिन जो बंगाल के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, इन्होंने कहा कि हम कभी अलग नहीं हो सकते और हमको कभी अलग किया नहीं जा सकता, जिसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। एक दूसरे को राखी बांधकर गले मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम लॉर्ड कर्जन ने ये जो घृणित कार्य किया है, हम लोगों को बांटने की कोशिश की, लेकिन हमारे क्षेत्र जरूर अलग अलग हो जाए, लेकिन हमारे दिल कभी अलग नहीं हो सकते। ये बंगाल की जनता का कहना था। आइए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बात की जाए पूर्वी बंगाल की, तो पूर्वी बंगाल की बात की जाए, मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र बना दिया। इसमें क्या था? मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा रखा गया और इसका केंद्र बिंदु ढाका को बनाया गया। किसको बनाया गया? ढाका को बनाया गया। अब बात की जाए कि पूर्वी बंगाल में क्या शामिल था, पूर्वी बंगाल में शामिल क्या था। लेकिन बात की जाए 1905 ईस्वी के बंगाल की, तो उस टाइम बांग्लादेश ले लो आप, पूरा उड़ीसा, बिहार और स्वयं बंगाल, इतना बड़ा बंगाल था। अब असम की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, 1874 ईस्वी में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। अब आगे बात की जाए कि पूर्वी बंगाल में क्या क्या शामिल था। असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले, असम के कुछ जिले लिए थे और पूर्वी बंगाल के कुछ जिले जैसे राजशाही, ढाका एवं चटगांव शामिल किए गए। क्या किए गए? राजशाही, ढाका और चटगांव शामिल किए गए। अब यहां पे आगे बात की जाए यहां की जनसंख्या, तो पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ये यहाँ की जनसंख्या थी। आगे अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्रफल था 1,06,540 वर्ग मील था। कितना था? 1,06,540 वर्ग मील था। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे बनाया गया? ढाका बनाया गया। आगे बात करेंगे प्रमुख रूप से देखा जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। तो जो पश्चिम बंगाल था इसमें हिंदू जनसंख्या को ज्यादा रखा गया। पश्चिम बंगाल में क्या रखा गया? हिंदुओं की जनसंख्या को जानबूझकर ज्यादा रखा गया, और इसमें केंद्र बिंदु किसको? कलकत्ता को बनाया गया। किसको बनाया गया? कलकत्ता को। अब बात की जाए पश्चिम बंगाल में शामिल क्या था? बिहार था, उड़ीसा था एवं पश्चिम बंगाल शामिल था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्वी बंगाल में क्या शामिल था और पश्चिम बंगाल में क्या शामिल था। तो अगर बात की जाए कि पश्चिम बंगाल की, तो बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल शामिल था। आगे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 5,40,00,000
थी। 4,50,00,000 हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो पूरी बंगाल है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हिंदुओं को रखा गया और यहाँ पे बहुत कम मुसलमानों को रखा गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा तो नाम किसका आएगा? हिंदुओं का। तो यहाँ पे जो मुस्लिम की जनसंख्या है तो यहाँ पे भी हिंदुओं पे वो अत्याचार करेगी, जिससे क्या हुआ कि ये प्रमुख कार्य किया गया, जानबूझकर किया गया, क्योंकि अंग्रेज करते ही थे कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो भाई हैं, अच्छे से रह रहे हैं और वो विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि एक कोई सातर व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि इसका विकास अवरुद्ध करना है या विकास को रोकना है, तो क्या करो, इनमें फूट डाल दो या आपस में लड़वा दो। आपस में लड़ेंगे तो क्या विकास हो ही नहीं पाएगा। तो यही काम कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। और इसी नीति के अनुसार, इसी नीति पर कौन चला? लॉर्ड कर्जन, जिसने ये घृणित कार्य किया। आगे बात की जाए कि इसका क्षेत्रफल, जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 1,41,580 वर्ग मील था। कितना था? 1,41,580 वर्ग। आगे बात की जाए कि जब पश्चिम बंगाल का विभाजन हो गया और विभाजन प्रभावी भी हो गया, तब क्या हुआ? अगर बात की जाए कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। देखो, बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। लेकिन विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसी दिन को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो उस टाइम पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन बात की जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में मनाया गया? राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी और गले मिले और कहा कि ये हमारे क्षेत्र अलग जरूर कर दे, लेकिन हमारे दिलों को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। इसके चलते क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा गीत लिखा था यहाँ पे, आमार सोनार बांग्ला। क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। आगे बात की जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो गीत लिखते थे, उनमें जो आंदोलनकारी थे, उनमें चेतना का काम करते थे इनका गीत, और राष्ट्र प्रेम से भरे होते थे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते थे? जो भी गीत लिखते थे तो ये राष्ट्र चेतना से भरे होते थे, और आंदोलनकारी चले जाते थे और उस गीत को गाते जाते थे, जिसके कारण उनमें उत्साह बढ़ता था। आगे बात की जाए कि 7 अगस्त, फिर इसके बाद क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल में बैठक होती है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। ये बंगाल विभाजन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अब पार्ट 3 में आप समझेंगे स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और कुछ जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरा कोशिश करेंगे कवर करने की, जिससे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, अपना कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।